पीछे एक और बड़ी खबर है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान सामने आया। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं ममता मुस्लिमों पर कार्रवाई नहीं करती हैं। ममता बनर्जी ने बंगाली कल्चर को खराब कर दिया है। सिर्फ राजनीतिक फायदा लेना चाहती हैं ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी का मुंह में जो भी आता है वही बोलते हैं। बंगाली कल्चर को इतना खराब इसके पहले कोई नहीं किया, इतना प्रदूषित नहीं किया। अमृत कुंभ को मृत्यु कुंभ बोलते हैं, हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोलते हैं। वो क्या सोच रहे हैं हिंदू सब सहन कर लेगा? जो बोलेंगे समय आने वाला है। अब जिन लोग अशांति फैला रहे हैं उन्हीं को लेकर शांति का जुलूस लगा रहे हैं, संप्रीति का जुलूस निकाल रहे हैं, तो हिंदू मार खाएगा, हिंदू संप्रीति करेगा। कब तक ये धंधा चलेगा? इसका बंद होना चाहिए और हिंदू समाज इसको बंद करेगा। सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ी हुई हमारे साथ। प्रीति, ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा निजी अटैक कर दिया। वो कह रहे हैं कि योगी सबसे बड़े भोगी हैं। क्या कह रहा है लखनऊ? देखिए, मैं लखनऊ के लोगों से बात कर लेती हूँ और जानती हूँ कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया उस पर इन लोगों का क्या कहना है। ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी जो है वो सबसे बड़े भोगी है। क्या कहेंगे आप? आपको क्या कहना है? देखिए, आज योगी जी देश के सबसे उभरते हुए और सबसे लोकप्रिय सीएम है। ये देश की जनता भी मानती है, उत्तर प्रदेश की भी जनता मानती है। लेकिन आज जिस प्रकार से टीएमसी ने जो हालात बनाए हैं पूरे बंगाल के अंदर, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आज हिंदुओं के जिस हिसाब से उनका शोषण और महिलाओं के साथ बलात्कार हो गए, एक वोट बैंक वो टीएमसी करवा रही है। उनके वोट बैंक कह रहे हैं कि योगी जो है वो सबसे बड़े भोगी है। क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी जिस तरीके के बयान दे रही हैं ऐसे। ममता बनर्जी, अब हम उनके लिए क्या कहें? इतने सालों से राज कर रही है बांग्लादेश में। क्या कर रही है वो बंगाल में? जगमगा रही है क्या कह रही? क्या कहेंगे कि कह रहे योगी सबसे बड़े भोगी हैं? ऐसा कुछ नहीं। योगी जी जो अपने गलत बयान दे रही है ना। उनके पास कोई शब्द नहीं बचा है जो कुछ वो कह पाए। और ये मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई है अभी पश्चिम बंगाल में, ये बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल की घटना सेम है। और ये प्रयोग किया जा रहा है, ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? हिंदुओं को तो टारगेट किया ही जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की नज़र में मानवाधिकार केवल मुस्लिम लोगों के हैं। हिंदुओं के मानवाधिकार उनके लिए है ही नहीं है। कि ममता बनर्जी कह रही है कि योगी जो है वो सबसे बड़े भोगी हैं। जी हाँ सर, सबसे बड़े भोगी है कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ममता जी वहाँ पर हिंदुओं के साथ पूरा दुर्व्यवहार कर रही हैं। वहाँ पर टीएमसी की पूरा चल रही, टीएमसी की ही शासन व्यवस्था है। इस बयानों पे क्या कहेंगे? ममता जी बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। हाँ, वहाँ पे इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे रही हैं वो अगर देश की तरक्की पे ध्यान नहीं दे रही हैं, वो वहाँ पे हिंदुओं का पलायन कर रही हैं। हिंदुओं का पलायन कर रही हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ममता बनर्जी बोल रही हैं? ममता बनर्जी वहाँ पे खुलेआम लड़कियों का बलात्कार करवा रही हैं। खुलेआम बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और क्या, वो तो खुलेआम बलात्कार करवा रही हैं लड़कियों का। लड़कियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है वहाँ पे पूरी तरह से। ममता बनर्जी योगी को कह रही है हमारे चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को टारगेट कर रही है। जैसे पहले राक्षसनी होती थी, वैसे इस कलयुग में ममता बनर्जी राक्षसनी का काम कर रही हैं। आप क्या कहेंगे? मैम, जैसे देखिए, टीएमसी के कोई नेता है जिन्होंने कहा कि इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी हाथ है। उन्होंने वहाँ दूसरी साइड से लोगों को आने दिया, वॉयलेंस करके फिर उनके लिए सेफ पैसेज बना के जाने दिया। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कह रही है कि ममता बनर्जी कह रही है कि सीएम योगी सबसे बड़े भोगी है? योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के एक सनातन व्यक्ति और एक साधु संत, जो महापुरुष, जो अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, हर चीज़ से संन्यास ले चुके, वो क्या भोगी हो सकते हैं? उन्होंने तो जनता की सेवा के लिए अपना ये धारण किया है। गलत बयान दे रही है। क्या कहेंगे कि गलत बयान दे रही है? किस तरीके के बयान का शोभा देते हैं क्या एक सीएम को? देखिए, ममता बनर्जी बिल्कुल मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। जिस प्रकार से आज हिंदुओं पर अत्याचार होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो जातियों में बंटने का काम करें, वो जातियों में बंटे ना, और हिंदुओं के लिए आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरें। क्योंकि आज जिस प्रकार से घटनाक्रम बना हुआ है बंगाल में, ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान बनाने की पूरी रचना रच दी है। जब सीएम योगी को लेकर ऐसे कहती है तो किस तरीके से, आप खुद एक महिला है, सीएम योगी को लेकर जब ऐसे बयान आते हैं तो कैसा? बहुत गुस्सा आता है ममता जी पर, क्योंकि हमारे सीएम जो है, जो कि यूपी के सीएम है, उनके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम जो यहाँ खड़े, आज आप जो खड़ी हैं यहाँ पे, ऐसे ही नहीं खड़े। यूपी, आपको पता था यूपी कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और आज हम उन्हीं की बदौलत यहाँ खड़े हो, आपसे बात कर रहे हैं। ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पे सबसे अच्छी कानून व्यवस्था कही जाती है। यहाँ पे सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है, क्योंकि हमारी योगी सरकार जी ने यहाँ पे इतना सख्त कानून बना दिया है कि यहाँ पे कोई भी धर्म जो है प्रताड़ित नहीं है, ना हिंदू ने। कह रहे हैं कि हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? बस इतना ही कहना है कि अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में नहीं होते तो आज यहाँ समाजवादी
समाजवादी पार्टी या कोई और सरकार होती तो यही मैं हम आपके उत्तर पास प्रदेश को लौटूंगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासत भी गरमाई हुई है। सीएम योगी और ममता बनर्जी के बयान को लेकर के और अब सियासी तनाव हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। ये बंगाल है, बांग्लादेश नहीं। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर हैं। बंगाल में हिंदुओं को डरा रही हैं। बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। ये बंगाल के ऊपर आप इतना फोकस कर रहे हो, इतना फोकस आपने संभल पे भी किया, जहां 5 लोगों को सीधे पुलिस ने गोली मारी और पुलिस ने उन्हीं के लोगों को जेल भेज दिया। इससे ज़्यादा अंधेरगर्दी की मिसाल नहीं हो सकती है कि उन्हीं के लोग मरे, वही जेल गए। गोली किसकी लगी? गोली पुलिस की लगी। और अब शिवम का रुख करते हैं जो कि नोएडा में मौजूद हैं। शिवम, क्या कह रहे हैं नोएडा के लोग? सर, सीएम योगी कह रहे हैं दंगाइयों पर एक्शन होना चाहिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन ममता कह रही है कि योगी नहीं, सबसे बड़े भोगी हैं। नहीं, सबसे बड़े भोगी हैं ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सबसे बड़े भोगी हैं हमारे आदरणीय योगी जी ने। क्या गलत कह दिया? अगर दंगाइयों पे एक्शन नहीं होगा तो किस पे होगा? शरीफ आदमियों पे होगा। वहाँ हिंदुओं पे हो रहा है। दंगाइयों पे एक्शन होना ही चाहिए। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, ना हिंदू बोला, ना मुस्लिम बोला, ना कोई धर्म लिया। अरे भाई, दंगाई तो दंगाई होता है, उस पर अगर एक्शन नहीं होगा तो किस पे होगा? ये सब ममता जी का जो भी इस समय चल रहा है, ये बिल्कुल भी देश को बर्दाश्त नहीं है। किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा देश। इस समय देश बहुत रोष में है। जिस तरह की वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, ये किसी तरह से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कुल बर्दाश्त नहीं है। योगी जी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कारण कि यहाँ पर जब से वो आए हैं, किसी प्रकार का कोई दंगा बता दे एक, और जैसे ही कहीं कुछ होता है वो तुरंत शांत कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है ना, यही होना चाहिए। सर, सीएम योगी को ममता जी कह रही हैं कि योगी नहीं भोगी है, जबकि योगी जी कह रहे हैं कि दंगाइयों पर एक्शन हो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल सही कहा योगी जी ने। कायदे से तो पश्चिम बंगाल को योगी जी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, कहीं दंगा फसाद नहीं, सबको रोजगार, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है शिवम, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं अयान का रुख कर रहा हूं। अयान, देखिए, नोएडा के लोग कह रहे हैं कि बंगाल की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दे देनी चाहिए, वही सही संभाल लेंगे इनको। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा लेकिन बिल्कुल अब सबसे बड़ी सुर्खियां बन चुका है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो सीधा कह रहे हैं कि बंगाल में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो दंगाई है, वो लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मानेंगे। अब स्थिति यहाँ का इस तरह का बन चुका है कि बंगला में जो हिंदू लोग हैं, जैसे आप हिंदू हैं ना, तो आप क्या बंगला में अपने आप को सेफ फील करते हैं कि आपको लगता है कि बंगाल में जोगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए? पहले तो बता दूं कि कोई भी यहाँ सेफ नहीं है। पोजीशन अपोजिशन वो तो बात की बात है, लेकिन कोई भी सेफ नहीं है। अपने बारे में बात कीजिए। आप हिंदू हैं, आप सेफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। घर वाले, आपकी बीवी बच्चे सेफ है? नहीं, कोई भी सेफ नहीं है। आपको लगता है कि जोगी जैसा एक मुख्यमंत्री आपको चाहिए? एक बार तो जरूर चाहिए। आपको चाहिए जोगी जी जैसा एक मुख्य आदमी चाहिए, नहीं तो सर्कस बोर्ड में जो है जिहादी लोग बोल रहा है शाहीन बाग बना देगा। हम बोल रहे कैमरा का सामने बोल रहे हैं, और माँ का दूध पिया है तो शाहीन बाग बना कर देखा है। घर में घुस के हिंदू लोग मारेगा, घर में घुस के हिंदू लोग मारेंगे। कि जोगी जैसा मुख्यमंत्री की आवश्यकता है अभी पश्चिम बंगाल? विरोधियों का जो तुष्टीकरण वाली राजनीति चल रही है, अभी जोगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। जोगी जैसा ही चाहिए। क्या आपको क्या लगता है? एकदम ही जोगी जैसा ही हम लोगों को मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ हिंदू लोग नहीं है, ये जो ममता दीदी तो सीधा जोगी के खिलाफ आरोप उठा रही है कि वहाँ पे दंगे होते हैं, वहाँ पे बलात्कार होते हैं। तो अगर जोगी जी यहाँ की मुख्यमंत्री बने तो आपको फायदा क्या हो? नहीं, जोगी जी अगर मुख्यमंत्री बने तो भारत का जो एकता है वो कायम रहेगा। एकता और अखंडता कायम रखने के लिए पश्चिम बंगाल में मेरे पास जो लोग खड़े हैं। शिवम, प्रमोद, अप्रीति, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें जारी रहेंगी।